Hello, dear listeners, we are doing Unit 10, Models 1. And yesterday I have explained what are model. Models are work that express your mood and attitude. Now I will take the next topic. Models work in different way in sentence. Okay, look at the web chart given below. तो यहाँ पर एक वेब चार्ट है, उसको हमें ध्यान से समझना है. ठीक है, ये बोल रहे कि ये मॉडल जो है काम करते हैं अलग तरह से, किसमें, सेंटेंसेस में, मतलब सेंटेंसेस में अलग तरह से हमें इसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुड का यूज़ कहाँ पर करते हैं? टू मेक रिक्वेस्ट. जहाँ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? कुड. एग्जाम्पल दिया है, कुड यू प्लीज शट द विंडो. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसे ही कुड का यूज़ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. जहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहे थे हम, किसी की योग्यता की बात करते हैं, कुछ संभावना की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द वर्मास कुड ड्रॉप इन टुडे, यानी कि वर्मा है आज गिर सकता है. तो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो गिर सकता है, वो गिरे नहीं है. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो गिर सकते हैं. तो क्या आप यूज़ करते हैं कुड का? एक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करा जाता है कुड का, और दूसरा जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं या फिर कोई किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी संभावना के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है. देन कैन. कैन का यूज़ कब करते हैं? टू आस्क फॉर, जब हमें कुछ पूछना होता है किसी से. और ग्रांट परमिशन, और हमें जो है, जो हम जब पूछते हैं उसको तो हमें क्या मिलती है? ग्रांट क्या आता है, मतलब परमिशन मिलती है उसके लिए. यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, कैन आई प्लीज़ गो एंड वॉश माई हैंड. क्या मैं जाके अपने हाथ धो सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या है? परमिशन मिल गई है. यस यू कैन. हमें क्या होगी? ग्रांट हो गई है परमिशन हमारा, यानी कि हमें बोल दिया गया कि यस आप जा सकते हैं. क्या देखना है आपने कि कैन का यूज़ कहाँ करते हैं हम? पूछने के लिए, किसी चीज़ के लिए. ठीक है, तो आप पूछते हैं और साथ ही साथ हमें परमिशन ग्रांट करनी होती है किसी के लिए. ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं. तो हम कब इन दो सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे. पर ये क्या है? इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली. ठीक है, इनफॉर्मली क्या होता है? अनौपचारिक तौर पे करते हैं हम लोग. ठीक है, जब जनरल किसी से बात करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं. नाउ अब है मे और माइट. मे और माइट का कहाँ यूज़ करते हैं हम? मे का यूज़ करेंगे टू आस्क फॉर परमिशन फॉर्मली. ठीक है, जब फॉर्मली पूछते हैं, फॉर्मली हम कब पूछते हैं? जैसे हमने सपोज किसी के जैसे आप क्लास में आते हो तब हमेशा पूछते थे, मैम मे आई कम इन. तो ये क्या है? फॉर्मली आप पूछ रहे हैं, इनफॉर्मली नहीं पूछ रहे, आप फॉर्मली पूछ रहे हैं. ठीक है, बहुत रिगार्ड के साथ पूछ रहे हैं. ऐसे जैसे किसी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और सपोज आपको अंदर जाना है रूम के लिए, तो आप हम भी फॉर्मली पूछेंगे बहुत रिगार्ड के साथ, मैम सर मे आई कम इन. ठीक है, तो फॉर्मली ऐसा होता है. तो यहाँ लिखा हुआ भी है, मे आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने फॉर्मली पूछा है. नेक्स्ट, टू रेफर और ग्रांट परमिशन. जब हम रेफर करते हैं और ग्रांट करते हैं परमिशन, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं. ठीक है, यस यू मे इफ़ इट इज़ वेरी अर्जेंट. ठीक है, जैसे आपने मे में क्वेश्चन पुट किया कि मे आई यूज़ फोन, तो फिर आपको रिप्लाई भी किस में देना होगा? मे में. यानी परमिशन भी आपको ग्रांट किस में करी है? यू कैन भी कर सकते हैं, बट क्या है, वो इनफॉर्मली होगा. यहाँ पर हम फॉर्मली पूछे तो फॉर्मली रिप्लाई आएगा, मे में आएगा. ओके, नाउ माइट, सॉरी, मे का यूज़ यहाँ पे हो रहा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. यहाँ पर भी इसी के ऊपर हमने कहा कि कुड का यूज़ क्या होता है? एबिलिटी बताने के लिए किसी की, या फिर पॉसिबिलिटी. वैसे मे का यूज़ भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या आता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आई मे गो टू द डेंटिस्ट टुडे. अभी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आज मैं जो है डेंटिस्ट के पास जाऊँ. तो पॉसिबिलिटी एकदम नहीं कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, मतलब पॉसिबिलिटी कि मैं जा सकता हूँ. ठीक है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं. नाउ माइट का यूज़ क्या करेंगे हम? टू टू एक्स पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. यहाँ पर हम दोबारा से, यहाँ भी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे भी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पर डिफरेंस क्या है? माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी देन मे. ठीक है, वीकर पॉसिबिलिटी जो होता है उसके बारे में हम किसको यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करेंगे. जैसे एग्जांपल दिया गया है, यू माइट फेल सिक इफ़ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग आउट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वीकर पॉसिबिलिटी सेंटेंस में दिख रही है, शो हो रही है. ठीक है, तो
मैंने आपको आज बता दिया कि कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो जैसे अभी हम एक्टिविटी करेंगे, वर्कशीट करेंगे, तो आपको वहाँ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक बार इस चार्ट को आप अपना भी पढ़ लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में दिया क्या है, इन B2 द टेल ऑफ अ टेल यूनिट growing up of my English reader, you have read the Swaminathan went up to P, his friend, and slapped him when he saw the word tail written on the blackboard. Read the following conversation between Swami and P. अब जैसे हमने जो यूनिट हमारी है ग्रोइंग अप स्टोरी थी, द टेल ऑफ द टेल, उसमें पढ़ा था इंग्लिश रीडर में कि पैराग्राफ में कि स्वामीनाथन ने कैसे जो है पी के पास जाता है और उसको स्लैप कर देता है, फिर उनके बीच में क्या, क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा होता है, बोर्ड पर टेल लिखा होता है। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन दी गई है, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, स्वामी हे यू, हु रोट दिस सिली वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड? पी, आई डिडंट, find it out yourself, I am busy now. Swami, I don't care, rub it off immediately. P, stop shouting, I am busy studying. This statement could have been spoken politely also. कहते हैं जैसे ये स्टेटमेंट है, जैसे इन्होंने यहाँ बातचीत की, इसको आप गुस्से में नहीं करके बहुत पोलाइटली भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, कैसे? सो हमें, कुड यू प्लीज़ टेल मी हु रोट द वर्ड टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड? बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। हमने कहा ना कुड का यूज़ कब होता है, जब हम रिक्वेस्ट करते, तो है रिक्वेस्ट के पूछ रहे हैं उससे। तो रिप्लाई है, आई डिडंट, वाई डोंट यू फाइंड इट यूर सेल्फ? स्वामी, आई वुड बी प्लीज इफ़ यू कुड रब इट ऑफ इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट हो रही है। इफ़ यू वुडंट माइंड प्लीज़, आई एम स्टडिंग नाउ। तो ये आप देख रहे कितनी पोलाइटली जो है यहाँ पर बातचीत चली हुई है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर है हमारे पास, वर्क विद योर पार्टनर, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट यूजिंग द मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट्स अलोंगसाइड। तो ये बोल रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसे पोलाइट वे में लिखना है, और जो मॉडल्स हैं वो ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए। तो आई हैव डन फॉर यू, मैंने आपके लिए कर दी, आप यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, पॉलिश माई शूज़। ठीक है, तो कुड का यूज़ करना है, तो अब कैसे बनेगा, कुड यू प्लीज़ पॉलिश माई शूज़, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शट द डोर। ब्रैकेट में क्या वर्ड दिया है, कैन। ठीक है, तो कैन यहाँ पे यूज हो गया, कैन यू प्लीज शट द डोर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनफॉर्मली चला हुआ है, कैन का यूज कब करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं, कुड का हम करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लेंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, और किसका यूज़ करना है हमको, कुड का यूज़ करना है। तो हमें जब रिक्वेस्ट करें तो क्या करेंगे, कुड यू प्लीज लैंड मी योर नोट फॉर अ डे। दीज आर वेरी इजी, मैं इसलिए पढ़ती जा रही हूँ, आप खुद लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, आयरन दी शर्ट्स, कुड, देन अगेन कुड यू प्लीज आयरन दिस शर्ट्स। नाउ अलाउ मी टू लीव नाउ, देन क्या यूज़ करना है हमें मॉडल्स में, कुड का यूज़ करना है, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, अगेन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो हमें सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक है, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हुए। ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट, आप इसे कर लेंगे, बहुत ईजी, आप अब इसे आसानी से कर सकते हैं। वर्कशीट 3, डू यू नो दैट ऑल ऑफ अस फेल अंडर वन सनशाइन और द अदर, रीड द ज़ोडिक चार्ट गिवन बिलो। तो कहते हैं आपको सबको पता है कि हम सभी का क्या होता है, एक सनशाइन होता है। तो यहाँ ज़ोडिक चार्ट दिया गया है, तो इसको हमें जो है ध्यान से पढ़ना है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, कि कौन से मंथ में, सपोज जैसे कि हम यहाँ से इन्होंने शुरू कर रखा है, अगर हम जनवरी से शुरू करें तो, या दिसंबर से शुरू करते हैं, दिसंबर 23 से लेकर जैन 21 तक, तो क्या बनता है, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या ज़ोडिक साइन बना उनका, सनशाइन में बना कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही हर एक का जो है मंथ का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। नाउ
मंदिरा इज अ कंसेरियन, ठीक है, कंसेरियन ये भी क्या है, ज़ोडिक साइन है। तो मंदिरा जो बच्चे कंसेरियन है। शी वॉज बॉर्न इन जुलाई, और जुलाई में उसका बॉर्न हुआ है, ठीक है, जुलाई के अकॉर्डिंग जो है कंसेरियन बन रहा है। गिवन बिलो इज हर फॉरकास्ट फॉर द वीक, और उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरकास्ट की गई, भविष्यवाणी की गई है कि वीक में क्या होगा उसके साथ। क्या लिखा, कैंसर 22 जून टू 23 जुलाई, ठीक है, तो कैंसेरियन बन गई। हैप्पी वीक फॉर ऑल, you might get extra pocket money, you should not get into a argument with anyone, you could undertake a long journey this week and may also win a competition। तो ऐसे prediction की गई है उसकी वीक की। नाउ क्या एक्टिविटी है करने के लिए हमारे पास, नाउ वर्क विद योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर वर्क करना था। इमेजिन यू आर अ फॉर्चून टेलर, आप फॉर्चून टेलर है जो बताने, भविष्य को बताने वाले हैं। प्रिपेयर अ वीकली फॉरकास्ट फॉर योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आपको फॉरकास्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉरकास्ट हुआ है ना, ऊपर बताया गया कि क्या क्या होगा आपके साथ पूरे वीक में, तो ऐसे ही आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द सनशाइन अंडर विच योर फ्रेंड बर्थडे फेल्स फ्रॉम द ज़ोडिक चार्ट गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। तो ये क्लास एक्टिविटी थी। तो एज वी नो वी आर एट होम, तो आप अपने घर में अपने भाई बहन का किसी का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको देखना कि आपका भाई जो है, बहन का बर्थडे किस में आ रहा है। अगर आपके या फिर अपने फ्रेंड के कॉन्टैक्ट में है तो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो सनशाइन जो बनेगा, सपोज मार्च का आ रहा है, यहाँ पर हमने सनशाइन में ले लेती हूँ, ठीक है। किसी का बर्थडे जो है Feb 20 से March 20 के बीच में आ रहा है, तो क्या बनेगा, वो पाइसेस बन जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है सेजिटेरियस। तो कहाँ से कहाँ था, 18 दिसंबर टू 2014 में जब बर्थडे हुआ। फिर उसके बाद आपको फॉरकास्ट करनी है उसके लिए, अपने आप ही आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस यू विल डू इट बाय सेल्फ, क्या करने वाले आपके उसके लिए, वीक कैसा रहेगा, ठीक है। तो दिस यू विल डू इट बाय सेल्फ। ये आसान सी एक्टिविटी आप इजीली कर लोगे। नाउ विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट 4। रूपाली इज द कैप्टन ऑफ द स्पोर्ट्स टीम इन हर स्कूल, ठीक है। रीड द रिपोर्ट ऑन इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स मीट published in HT School Time, highlighting the performance of Rupali's school. As you read, fill in the blanks with words given in the 8 box। तो यहाँ पे रूपाली जो है कैप्टन है स्पोर्ट्स टीम की। नाउ रीड द रिपोर्ट ऑन इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स मीट पब्लिश्ड इन HT स्कूल टाइम्स हाईलाइटिंग। तो HT टाइम हाईलाइटिंग में स्पोर्ट्स मीट के बारे में सब कुछ दिया गया है, और उसमें जो परफॉर्मेंस है रूपाली की स्कूल की उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी ये आप देख रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट दी गई, तो ब्लैंक थे जो मैंने फिल कर दी है, और यहाँ पर 8 बॉक्स दिया है। तो यहाँ से हमें मॉडल्स सेलेक्ट करने थे और उनको यहाँ पे फिल करना था। तो विच आई हैव डन फॉर यू, आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। रिपोर्ट में क्या है, एट दिस ईयर्स sports meet, JV Public School beat XYZ School. Many records were broken, but the reigning champion सुरजीत, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, could not, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा, सुरजीत could not make it to the finals of the events, ठीक है ना। It seems that he might, यहाँ पर क्या आएगा, might आएगा, have missed many of his practice lesson। His coach think that he, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम मॉडल का, could का, he could has given a better performance if he had gone more time। Next, he is going to rest for 2 months। His team captain Manoj Singhal, यहाँ पर क्या आएगा, may take his place in meanwhile। तो इस तरीके से इतने मॉडल्स हैं, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।